हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बिन की रिएक्शंस। सबसे पहले आइए जानते हैं इन कार्बिन को बनाया कैसे जाता है। ये कार्बिन आपने पिछले लेक्चर में जाना था कि कार्बिन बहुत ही अनस्टेबल स्पीसी है, तो इसको बनाना थोड़ा सा टफ तो होगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है। CH Cl3 जो होता है इसको अपन क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है, किसके साथ इसको रिएक्शन कराते हैं? एल्कली के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको अपन हीट करते हैं तो एक कार्बिन प्रिपेयर होता है CCl2। ये CCl2 जो होता है इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये बनता किस तरीके से है। लेट अस सी द मैकेनिज्म। अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहा है, इस हाइड्रोजन एटम पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। रीजन इज क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा, जिस कारण ये कार्बन इस H से और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H पे भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब ये जो OH नेगेटिव होगा ये इस H को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिससे O और H के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण यहां बन जाएगा CCl3 नेगेटिव। अब ये प्रोसेस होना आसान है। ये जो स्टेप है दिस इज अ फास्ट स्टेप, क्योंकि यहां से इस निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज जो हो रहा है क्लोरीन के माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये प्रोसेस करना टफ नहीं है। लेकिन जो अगला स्टेप है ये करना मुश्किल है। इस स्टेप में कोई भी एक कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमें फाइनली CCl2 मिलेगा, और कार्बन का नेगेटिव चार्ज जो है ये वैनिश होकर कार्बन विल बिकम न्यूट्रल। तो आपने देखा CH Cl3 में से सबसे पहले अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम का रिलीज हुआ, H निकलने के बाद C पे नेगेटिव आया, जो फाइनली Cl नेगेटिव रिलीज होने के बाद यहाँ पे CCl2 अपने को मिल गया। तो अब किसी भी रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के साथ अगर एल्कली आता है तो आप सीधा समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, डाइक्लोरोकार्बिन बनने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बिन है जिसे हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन हम जानेंगे वो जानेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बीन विद एल्कीन। कार्बीन का एल्कीन के साथ कैसे रिएक्शन होने वाला है। अब देखिए, इस रिएक्शन में अपने पास साइक्लोहेक्सीन है। वी हैव दिस साइक्लोहेक्सीन। इस साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ इन KOH एट हाई टेम्परेचर। तो आप सभी को पता है ये CH Cl3 KOH मिलकर क्या जनरेट करने वाला है, डाइक्लोरोकार्बिन। उस डाइक्लोरोकार्बिन के साथ इस साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन होगा और ऐसा कोई 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। आइए हम जानते हैं ये कैसे होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखिए, ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे CCl2 जनरेट हो चुका है। तो आप सभी को पता है जो कार्बन है इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिस कारण इस पाई बॉन्ड के किसी एक कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा। लेकिन अब परेशानी क्या होगी, दूसरे कार्बन की तो वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एक तो बॉन्ड बना लेगा पर दूसरे की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो आप सभी को यह भी पता है कि कार्बन के पास लोन पेयर भी है, तो कार्बन अपने लोन पेयर से इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो आपने देखा इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड तो यहां बन चुका है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन चुका है और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। इससे अपना यह आंसर आ जाएगा। अब कई स्टूडेंट इसमें आर्ग्यू करते हैं कि सर यहां पे 3 मेंबर रिंग बन रही है जिसमें एंगल स्ट्रेन है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो कार्बीन है उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इस प्रोसेस में उस कार्बीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। हेंस दिस रिएक्शन इज फेवरेबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्पेशली एट हाई टेम्परेचर। आइए देखते हैं अगला रिएक्शन। लेट अस से हमने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया, वी हैव टेकन सिस-2-ब्यूटीन। इसके अंदर हमने डाल दिया CH2N2 डाइएज़ोमीथेन और इसके साथ हीट किया, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें CH2 बीच में लग जाता है पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। अब ये कैसे होता है, आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ये सिस-2-ब्यूटीन है, CH2N2 को हीट करने से N2 गैस निकल जाती है और CH2 कार्बन बनता है। अगेन इस प्रोसेस में एग्जैक्टली वही होगा जो पहले हुआ था। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, जिससे किसी एक कार्बन का इस कार्बन से एक बॉन्ड बनेगा, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, जिसको इस कार्बन का लोन पेयर सेटिस्फाई करेगा, और एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा और पाई बॉन्ड विल ब्रेक। आइए स्टूडेंट्स जानते हैं अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन।
इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। आइए देखते हैं रिएक्शन किसकी है। ये रिएक्शन होती है 1 डिग्री अमाइन की, दैट इज RNH2 की। 1 डिग्री के अमाइन की रिएक्शन हम किससे करते हैं? वही क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कली के साथ टेम्परेचर हाई रखते हैं। तो आप सभी समझ ही गए होंगे, CH Cl3KOH मिलके CCl2 यानी कार्बिन को जनरेट करने वाले, जिसका रिएक्शन RNH2 से होगा और उस प्रोसेस में यहाँ पे NH2 का कन्वर्जन हो जाएगा NC में। ये जो NC है, अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करके देखा जाए तो N+C- बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो स्पीसी बनती है, इस एंटिटी के फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अब ये जो आइसोसाइनाइड होता है, एक्चुअली इट इज फाउल स्मेलिंग, इसकी स्मेल काफी खराब होती है। यही इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है, दिस इज आर ऑब्जर्वेशन। तो आपने देखा इस रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट्स टू आइसोसाइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली। आइए देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो RNH2 जो है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्टेट भी इसकी कंप्लीट है, सो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा किसको? डाइक्लोरोकार्बिन को। मैंने बोला भी था कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्बिन है। तो RNH2 अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, जिससे N और C के बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आपने देखा N और C के बीच में नया सिग्मा बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से N पे प्लस चार्ज और C पे माइनस चार्ज आया। अब इसके बाद कई सारे स्टेप्स होंगे, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि बेसिक मीडियम में क्या होने वाला है। KOH की प्रेजेंस में यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, जिस कारण N और C की वैलेंसीज फ्री होंगी और यहां पे एक डबल बॉन्ड आएगा। सिमिलरली ये H और ये Cl भी निकलेगा, जिस कारण N और C की वैलेंसीज फ्री होंगी और ये ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। तो आपने देखा सब्सिक्वेंटली H एंड Cl विल बी रिमूव्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म। अब एक बात को नोटिस कीजिए, अगर यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन की बजाय 2 डिग्री अमाइन होता, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, तो ऐसे केस में N के पास एक ही H होता। अगर N के पास एक ही H होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता, यानी आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन नहीं होता। तो आपने देखा ये रिएक्शन जो होती है ये 2 डिग्री अमाइन से कंप्लीट नहीं हो पाती। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? RNH2 की, यानी 1 डिग्री अमाइन की। इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमाइन दे पाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है जिसके अंदर आइसोसाइनाइड बनेगा, ये टेस्ट कौन दे पाएगा? आप सभी को पता है, यू हैव टू फाइंड 1 डिग्री अमाइन। तब देखिए NH2 है, इट मीन्स ये 1 डिग्री अमाइन है, यानी ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। सिमिलरली ये भी टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये NH है, यानी ये 2 डिग्री अमाइन है, ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। ये देखिए ये NH2 है, चाहे ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, स्टिल इट विल गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसके बाद देखिए ये जो N है, इट इज अ 3 डिग्री अमाइन, ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो आइए अब देखते हैं हमने आज क्या क्या। सबसे पहले हमने जाना कार्बिन कैसे प्रिपेयर होता है, क्लोरोफॉर्म एल्कली की हेल्प से। इस कार्बिन की पहले रिएक्शन हमने की एल्कीन के साथ, जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग बनी। फिर हमने सिस ब्यूटीन के साथ रिएक्शन की। देन वी डिड अ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसमें 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट हुआ आइसोसाइनाइड में, विच वाज फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। फिर हमने इसका प्रॉब्लम किया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लर्न अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोन एज रेमर-टीमन रिएक्शन एंड कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, और उस प्रोसेस में हम एस्पिरिन कैसे बनता है इस बारे में भी जानेंगे।